चिरायु योजना जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस अंत्योदय यूनिट्स के लिए बनी हुई है। ये हरियाणा सरकार ने बनाई है। 29 लाख लोगों को ये बेनिफिट देना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2.7 करोड़ है, 27 मिलियन। तो उसमें से इन्होंने 90% लोगों को इस स्कीम से वंचित रख दिया है। जबकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है और जितने भी 2.5-3 करोड़ लोग जो हरियाणा में रहते हैं उनकी जो हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। लेकिन आप देखेंगे हरियाणा में और मोस्ट ऑफ इंडिया में हेल्थ जो है प्राइमरीली जो है 60 to 70% प्राइवेट हेल्थ केयर ही प्रोवाइड कर रहा है और सरकार केवल 30% हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये डेफिनेटली मैं कह दूं ये वैक्सीनेशन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इन हाउस सर्जरीज होती हैं, इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, आईपीडी केयर होता है, जो हरियाणा में और खासकर गुड़गांव में ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजेंट है, बहुत ही ज्यादा कमी है। मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हमारी ट्रीटमेंट, मैं बड़े हॉस्पिटल की बात करूं जहाँ पे सर्जरी 1 से 1.5 लाख रुपए हो, अगर हम सरकार प्राइवेट में करना चाहें तो 40 से 50 हजार रुपए उसकी हम लोग सब्सिडाइज अपनी फीस कम करके करना चाहते हैं। तो भी कई पेशेंट है जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई रिक्शा चलाता है, कोई खाना बनाता है, कई लोग हैं जो 20-22 हजार, जैसे हमारा ड्राइवर खुद है वो 18 हजार रुपए कमाता है, वो ऐसी सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों को, इन सभी लोगों को इस स्कीम से वंचित रखा गया है। सरकार की जो योजना है उन्होंने कहा है कि जो लोग सालाना 1.8 लाख रुपीस कमाते हैं सिर्फ वो इस स्कीम में आएंगे। सालाना 1.8 लाख करें तो 15,000 रुपए महीना होता है। आजकल जो हमारे घर में काम करती हैं वो भी 2-3 घर जाके काम करके 15,000 कमाती है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। एलपीजी 1,000-1,100 रुपए हो गया है। कोई आदमी अगर 15 से 20 हजार रुपए नहीं कमाएगा महीने में तो वो अपना घर चला ही नहीं सकता। दैट मीन्स इन्होंने 90% से ज्यादा लोगों को इस स्कीम से बाहर कर दिया है। दूसरा फ्लॉ इस स्कीम में यह है कि ये सिर्फ प्राइवेट जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं और हार्डली 10% प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में ये लागू करना चाहते हैं। जो मैं देख रही थी आंकड़े, ऑलमोस्ट 90% ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भरोसे ही चलना चाह रहे हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो वैसे ही केयर दे ही रहे हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सरकार जो है नए अस्पताल बनाने में फेल्ड है। नए हॉस्पिटल, नए मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी नहीं बना रही है। जो एक आंकड़ा जो बहुत ही चौंकाने वाला आया, हर साल सरकार 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रही है इस खर्च में। मतलब 500 करोड़ रुपए सरकार इंश्योरेंस कंपनी को देगी। अगर सरकार 500 करोड़ रुपए हर साल हेल्थ में इन्वेस्ट करे तो कम से कम 4 या 5 बड़े अस्पताल खड़े हो सकते हैं। आजकल 100 से 1.25 करोड़ रुपए में बढ़िया हॉस्पिटल बन जाता है। अगर सरकार के पास इतना पैसा है निवेश करने के लिए तो वो हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रही है। आज गुड़गांव में इतना बुरा हाल है, एक सिविल अस्पताल है जो 4 साल से बंद पड़ा हुआ है। आज भी मैं गई तो कह रहे हैं कि अभी तो बहुत वर्ष लगेंगे, क्योंकि साथ वाली जो बिल्डिंग है दूसरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, उन्होंने वो दी नहीं है। तो आप गुड़गांव के लोगों की हेल्थ से मजाक कर रहे हो। ये जो स्कीम आप कहने के लिए तो बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हो, गुड़गांव नहीं हरियाणा ही पूरा कहला है। पूरे हरियाणा में तो है ही, लेकिन मैं गुड़गांव की खासकर बात करूंगी क्योंकि यहाँ रहती हूँ, 13 साल से यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ और बहुत परेशान होती हूँ जब जो पेशेंट मेरे अफोर्ड नहीं कर सकता सर्जरी, मैं उसको सिविल अस्पताल रेफर करूँ, अगले दिन वो पेपर लेके आ जाता है जबकि उसमें लिखा होता है रेफर टू दिल्ली। दिल्ली में आज कोई भी हो, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, चाहे आप साइकिल पे जाते हो, चाहे BMW में जाते हो, आप मोहल्ला क्लिनिक जाओ, आपको सब चीजें फ्री होती। वहां ये नहीं पूछते कि आपका क्या, कितने आप महीना भर कमाते हो, आपका पैन कार्ड नहीं लिया जाता, आपको वो सारी मेडिकल 400 टेस्ट फ्री दिए जाते हैं, सारी मेडिसिन फ्री दी जाती हैं। अगर आपको MRI की जरूरत है, CT MRI फ्री किया जाता है। अगर आपको सर्जरी करानी वो फ्री हो जाती है। तो हरियाणा के लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। 70 to 80% ऑफ पीपल इन हरियाणा आर नॉट हैविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर और उनको अपनी जेब से कभी किसी को बीमार हो जाए तो जमीन बेच के, घर बेच के, गिरवी रखकर आपको इलाज करवाना पड़ रहा है।